ललिता मैया की, व्यास भगवान की, गोमती मैया की, चक्रतीर्थ भगवान की, देव देवेश्वर महादेव की। हम सभी लोग विचार करते हैं कि जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। पहला मंत्र ही आया, महाभारत में भी कहा गया, धर्मो रक्षति रक्षिता। गीता जी में भी भगवान कहते हैं, श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मा स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः। धर्म की जो रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। अब विचार करें कि वास्तव में हमारा धर्म है क्या, कौन सा हमारा धर्म है? तो शास्त्र कहते हैं धर्म वही है जिसका प्रारंभ हो और अंत ना हो, जो कल भी था, जो आज भी है, जो आगे भी रहेगा। और कौन सा धर्म है? एकमात्र धर्म है हमारा सनातन धर्म। सनातन धर्म से बढ़कर के और कुछ नहीं है। और जितने भी हम लोग कहते हैं धर्म, वो सब पंथ हैं मात्र। मूल में सनातन, जिसका प्रारंभ है, अंत नहीं है। फिर बात आती है कि आखिर हमारे ग्रंथ कौन से हैं? श्रीमद् भगवद गीता, रामायण, महाभारत, 18 पुराण, कौन से ग्रंथ हमारे हैं? तो मूल में जो हमारा ग्रंथ है, तो कहा जाता है वेदों से बढ़कर के कुछ नहीं है। जो अपौरुषेय माने जाते हैं, भगवान के मुख से स्वयं प्रकट हुए हैं, वो हमारे वेद भगवान। हमारे ग्रंथ कौन? तो कहा जो वेद, जो वेदों में है वही सर्वत्र है, और जो वेदों में नहीं है वो कहीं पर भी नहीं है। कितना भी बड़ा विद्वान क्यों न हो, लेकिन अगर वो वेद की निंदा करता है, उसको हम लोग आदर नहीं करते। कहते हैं नास्तिको वेद निंदका। यदि भले को स्वयं भगवान ही क्यों न आ जाए और अगर वेदों का अनादर करें, तो हम भगवान की भी नहीं मानते, वेदों को सर्वोपरि मानते हैं। भगवान बुद्ध हमारे 24 अवतारों में से एक है प्रभु के। हम उन बुद्ध भगवान का आदर करते हैं, लेकिन उनका अनुकरण नहीं करते, क्योंकि उन्होंने वेदों का खंडन किया है। तो मूल ग्रंथ कौन? तो कहा हमारे वेद। फिर बात आती है, अच्छा हमारी जाति कौन है? ज्यादा विवाद होता है इस समय। तो कहते जाति तो हमारी शुरुआत में जितने भी थे, न कोई जात थी, न कोई बिरादरी थी। हम उन आर्यों की संतान हैं। कहीं भी आप वेदों में, ऋचाओं में देखोगे तो आर्य आएगा, आर्य पुत्र। माता सीता, माता रुक्मिणी, सभी अपने अपने पतियों को आर्य पुत्र कह करके बुलाती थी। हम उन आर्यों के संतान हैं। फिर बात आती है मैं कौन? तो मनुष्य से, मनो महाराज से हमारी उत्पत्ति हुई, इसलिए हम सभी लोग कहलाए मनुष्य। मनुष्य आदमी नहीं। जो अपनी उत्पत्ति आदम से माने वो आदमी, और जो मनो महाराज से माने वो मनुष्य। तो हम सभी मनुष्य हैं। निवास कहाँ करते हैं? तो बताया, हम गर्व से कहते हैं हम भारतीय हैं, भारत माता। जो भा माने प्रकाश और रत माने डूबा,
जो निरंतर प्रकाश में डूबा रहता है, जो देश जो सारे विश्व को ज्ञान देता है, वहाँ के निवासी हैं। ऐसे ही हमारे जीवन के 4 स्तंभ माने जाते हैं। 4 खंभों पर मनुष्य का जीवन टिका है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो जो पहला डंडा है वो पहला डंडा ही धर्म। जीवन में यदि आपके धर्म है तो कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है। बस गोस्वामी जी ने कहा है कि जिमे सब संपत्ति बिना ही बुलाए, धर्मशील पह जाए लुभाए। जैसे सारी सिद्धियां बिना बुलाए यदि कोई धर्म करता है, जैसे सारी नदियां समुद्र की ओर भागती चली जाती हैं, ऐसे ही यदि कोई धर्म करता है तो सारी रिद्धियां सिद्धियां उसकी तरफ भागती भागती चली जाती हैं। पहला खंबा मनुष्य जीवन का धर्म, फिर दूसरा खंबा अर्थ। अर्थ माने धन। भाई धन के बिना तो हम कोई कार्य कर नहीं सकते। तो यदि आप धर्म करोगे तो आपको कुछ उद्योग करना ही नहीं पड़ेगा। बस अर्थ तो अपने आप चलता चले आएगा। धर्म करते रहो बस। पहला खंबा धर्म, फिर दूसरा अर्थ, और तीसरा जब हमारे पास कामनाएं होंगी जब, तो वो अर्थ के द्वारा पूरी होगी। तीसरा खंबा काम, और फिर चौथा खंबा है मोक्ष। हम सभी देखो धर्म से प्रारंभ किया है, पुरुषार्थ चतुष्ट है, धर्म से प्रारंभ किया है और जाना कहाँ है? मोक्ष तक हमको जाना है। लेकिन आजकल का समय ऐसा हो गया कि माता पिता अपने बेटों को बुलाते हैं और जो बीच वाले तो हैं अर्थ और काम, बस यही कहते भैया खूब पढ़ो लिखो, खूब कमाई करो, खूब बढ़िया पैकेज मिले तुमको। गोस्वामी जी ने कहा कि मात पिता बालकन बुलाव है, उदर भरई सोई धर्म सिखाव है। ये नहीं बताते कौन भगवान है, कहाँ से आए हो, क्या हो तुम, लेकिन माता पिता तो वही माता पिता है भैया जो सा गुरु सा पिता चापी सा माता बंधवो पिसह शिक्षये चेत सदा स्मर्तुम हरे नामैव केवलम। सा गुरु, वही गुरु गुरु है, वही पिता पिता है, वही माता माता है जो अपने बेटे को सन्मार्ग पर प्रेरित करे, जो अपने बेटे को धर्म की शिक्षा दे। आखिर तुम कौन हो बेटा, तुम कहाँ से आए हो, आखिर तुमको जाना कहाँ है, जो अपने बेटे को धर्म की शिक्षा दे, वही पिता पिता है, वही माता माता है। तो शुरुआत हमको करना है धर्म से, अर्थ काम, और आखिर में हमको मोक्ष प्राप्त करना है। ये 4 पुरुषार्थ माने जाते हैं। ऐसे ही भगवान की जो कथा है वो भी 4 स्तंभों पर टिकी है। भगवान की कथा पहला खंबा है भगवान की कथा का। आप कोई भी कथा सुनो, इतने पुराण है, 18 पुराण, 18 उप पुराण, कोई भी कथा सुनो तो सबसे पहले क्या होगा? भगवान के नाम की चर्चा होगी उसमें। ओ भगवान का नाम कितना पावन है, भगवान का नाम लेकर के कितने कितने लोग मुक्त हो गए, भगवान के नाम लेने का फल क्या है, भगवान का नाम कैसे लिया जाता है। पहला खंबा भगवान का नाम बस। और इस कलिकाल में तो महाराज बस राम नाम सुमिरत एक बारा उतर नर भव सिंधु अपारा, ये भगवान के नाम की महिमा है। और आखिर में गोस्वामी जी ने यहाँ तक लिख दिया कि नाम लेत भव सिंधु सुखाही करह विचार सुजन मन माही। भगवान का नाम लेने से भवसागर
सूख ही जाता है। ये भगवान के नाम की महिमा है। और यदि आप पूजन करोगे, भगवान की साधना करोगे, मंदिर में जाओगे, तो आपको स्नान तो करना ही पड़ेगा, पवित्र तो होना ही पड़ेगा। पवित्र होकर के भगवान के मंदिर को जाओगे, यज्ञ करोगे, तप करोगे, दान करोगे, बिना पवित्रता आप कुछ नहीं कर सकते हो। लेकिन भगवान का नाम लेने में, भगवान का नाम लेने में आपको कुछ नहीं करना है। कहते हैं सोते जागते उठते बैठते चलते फिरते, यहाँ तक किसी भी पवित्र अवस्था में भी और अपवित्र अवस्था में भी आप भगवान का नाम लेने से आपको कोई नहीं रोक सकता। इसीलिए कलयुग में नाम की महिमा है। बस भगवान नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, भगवान का नाम संकीर्तन भवसागर से पार कर देता है। और भगवान का नाम लेने में आप कैसे भी लो, कहते हैं कि भाई को भाई अनक आलसहूं, नाम जपत मंगल दिशि दसहूं। चाहे भाव से भगवान का नाम लो, चाहे कुभाय से लो, चाहे प्रेम से लो, चाहे आप कैसे भी लो, भगवान का नाम आपको भवसागर से पार कर देगा। इसलिए पहला खंबा कथा का भगवान का नाम, फिर दूसरा खंबा कथा का दूसरा खंबा भगवान का रूप। कितने सुंदर है भगवान। कोई भी भगवान है, भगवान तो अनेक है, भगवान एक है लेकिन उनके रूप अनेक है। चाहे अभी भोले बाबा का ध्यान करोगे तो हाथ में आ जाएगा, छवि बन जाएगी मन में कि त्रिशूल वाले होंगे, डमरू वाले होंगे। यदि भी भगवान राम जी का ध्यान करोगे तो स्वरूप बन जाएगा, उनमें धनुष तीर वाले होंगे। कन्हई का ध्यान करोगे तो तुरंत याद आ जाएगी, हाथ में बंसी होगी। लेकिन कोई भी भगवान हो भैया वो कितने सुंदर है। मधुराधिपति अखिलम मधुरम, क्या भोले बाबा से बढ़कर के कोई सुंदर है। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम। कौन सुंदर भोले बाबा से ज्यादा है भैया। कर्पूर गौरम, कपूर से भी करोड़ों गुना ज्यादा गोरे, करुणावतारम, अकारण करुणा करने वाले, उनसे बढ़कर के सुंदर कौन है। फिर अगर राम जी की बात करो तो राम जी से बढ़कर के कौन है, राम जी से बढ़कर कौन सुंदर है भाई। कहते हैं कि नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम। वो प्रभु अगर उनके साथ में ऐसा भाव बन जाए भक्त का कि माता रामो मद पिता रामचंद्र स्वामी रामो मम सखा रामचंद्र, उनसे बढ़कर के सुंदर कौन है, राम जी से। फिर अगर हमारे आराध्य की बात आती है, कन्हई की बात आती है, तो फिर कहना ही क्या है महाराज, कहने कम पड़ जाएंगे, वस्त्र कम पड़ जाएंगे। कन्हई से बढ़कर के सुंदर कौन है। अधरम मधुरम बदनम मधुरम नयनम मधुरम हसतम मधुरम चलितम रुद्रम प्रभुतम मधुरम मधुराधिपते अखिलम मधुरम। जो मीठे से भी मीठे हैं ऐसे भगवान कन्हई, उनसे बढ़कर के सुंदर कौन है। तो पहला खंबा है नाम और दूसरा खंबा है रूप। यही आदमी की ज्यादातर आसक्ति किसी के रूप को देखकर ही होती है भाई। ये पुष्प बहुत सुंदर है, ये स्त्री बड़ी सुंदर है, ये पुरुष बड़ा सुंदर है। भगवान कहते हैं कि हमसे बढ़कर के कोई सुंदर है दुनिया में। हे अर्जुन, भगवान गीता जी में कहते हैं अगर मन को लगाना है सुंदरता पर तो भी मुझसे लगाओ। किसी धनवान पर अगर आपका मन आ गया तो भी मन हमसे लगाओ। एक ज्ञान पर आपका मन आ गया तो तब भी मन हमसे लगाओ। मैया सक्त मना पार्थ योगम युंजन मदाश्रय। हमसे बढ़कर के न कोई धनवान है, लक्ष्मी चरणों में रहती है। हमसे बढ़कर के कोई रूपवान है और ना तो हमसे बढ़कर के कोई ज्ञानवान है।
इसलिए अपने मन को भगवान से लगा दो। पहला खंभा नाम, दूसरा रूप और कथा का तीसरा खंभा है भगवान की लीला। किस लिए प्रकट होते पृथ्वी पर? तो वो परमात्मा अपने भक्तों को सुख देने के लिए, अपने भक्तों को लीला दिखाने के लिए भगवान प्रकट होते हैं पृथ्वी पर। वो सच्चिदानंद घन अपने स्वरूप से थोड़ा नीचे आते हैं, इसलिए तीसरा खंभा भगवान की लीला। लीला माने जो अपने भक्तों के सारे दुखों को लील ले, सारे दुखों को, सारे क्लेश कष्टों को जो लील जाए, उसी को कहा जाता लीला। दुष्टों को मार करके भक्तों को अभय कर दिया, उसी को कहा जाता लीला। फिर चौथा है धाम, नाम, रूप, लीला और धाम। चौथा खंभा धाम। जब आप भगवान का नाम लोगे, भगवान के रूप का निरंतर चिंतन करोगे और लीलाओं का स्मरण करोगे, लीलाओं को देखोगे, तो चौथा खंभा जो है मोक्ष, वो आपको बिना मांगे मिल जाएगा। मोक्ष कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है महाराज। भगवान के चरणों में लगे रहो तो एक न एक दिन तो आपको मोक्ष प्राप्ति हो जाएगा। कहते हैं भगवान ऐसा हमारा धाम है जहां पर जाने के बाद दोबारा आना नहीं पड़ता। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। जहां से जाने के बाद दोबारा इस पृथ्वी पर आना नहीं पड़ता, वो मेरा धाम है। ऐसे ही भगवान की कथा के 4 स्तंभ, पहला नाम, दूसरा रूप, तीसरा लीला और चौथा भगवान का धाम। एक बार की बात है महाराज, बहुत से ऋषि हैं, हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में। सबने विचार किया कि भाई कोई धार्मिक अनुष्ठान किया जाए, कोई यज्ञ किया जाए, कोई सत्संग किया जाए, लेकिन सबने कहा कहाँ पर किया जाए ये बताओ। तीनों लोकों में कौन सा स्थान ऐसा जहां पर किया जाए? सबने कहा हमको तो मालूम नहीं, क्या करें? सबने कहा चलो चलते हैं नारायण के पास। सब मिलकर के गए नारायण के पास। कहेंगे प्रभु एक बात बताओ, हम 1000 वर्ष का एक अनुष्ठान करना चाहते हैं, 1000 वर्ष का, और उस 1000 वर्ष के अनुष्ठान में ऐसा कौन सा पृथ्वी पर स्थान श्रेष्ठ है जहां पर जा करके मैं वो तप कर सकूं? भगवान नारायण ने कहा भैया मैं तो वैकुंठ में ही पड़ा रहता हूँ, इधर उधर तो कहीं गया नहीं आज तक। लक्ष्मी जी चरणों को दबाया करते हैं बस, निरंतर शांताकारम भुजग शयनम पद्मनाभम सुरेशम, कहीं गया नहीं अभी तक। लेकिन इतनी बात जरूर है कि ऋषियों मैं अपने सुदर्शन चक्र को छोड़े देता हूँ, और ये हमारा सुदर्शन चक्र जहां पर जा करके इसकी नेम टूट जाए, बस उसी स्थान पर तुम तप करने लग जाना, वही स्थान श्रेष्ठ मान लेना। भगवान नारायण ने अपना सुदर्शन चक्र छोड़ दिया। सुदर्शन चक्र पृथ्वी पर घूमने लगा, तीनों लोकों में घूमा, बाद में पृथ्वी पर घूमा, भूमंडल पर सारी पृथ्वी को छान मारा, लेकिन चक्र की गति धीमी नहीं हुई। चक्र आगे आगे और सौनकादिक 88,000 ऋषि पीछे पीछे चल रहे हैं महाराज, गति कम नहीं हुई। आखिर में एक कोई ऐसा स्थान आया जहां पर उस चक्र की गति धीमी हुई, और धीमी होकर के वो चक्र सुदर्शन वहीं पर पृथ्वी पर गिर गया। उसकी नेम जो थी बीच में धुरी। भैया देखा होगा आप लोगों ने साइकिल का, मोटरसाइकिल का तो बीच में जो धुरा होता है, वही चक्र का जो धुरा था, धुरी वो टूट गई, नीचे पृथ्वी में गिरा और जाकर के पाताल लोक से भगवान के पास फिर पहुंच गया। भगवान का आयुध, उस स्थान का नाम पड़ गया
प्रेम से बोल नैमिषारण्य धाम की। इतना पवित्र क्षेत्र माना जाता है क्योंकि यहाँ पर पहले क्या था, बहुत बड़ा आरण्य था। आरण्य माने जंगल। उसी जंगल के बीच में आकर के सुदर्शन चक्र गिरा। 88,000 ऋषि बैठ गए उसी स्थान पर और बैठ करके अपने यज्ञ वगैरह करने लगे। इतना पुराना स्थान है। फिर एक बात और, कोई भी पुराण देखोगे, उस पुराण में पहले आएगा एकदा नैमिषारण्ये ऋषयः शौनकादयः। जितनी पुराणे, जितनी कथा यहाँ पर सुनाई गई है पृथ्वी के मूल में, इतनी कथाएं कहीं नहीं सुनाई गई। और अब भी, आजकल भी पृथ्वी के प्रथम पुरुष कौन है? ब्रह्मा जी के पुत्र, जो ब्रह्मा जी के दाहिने अंग से प्रकट हुए, मनु महाराज और उनकी पत्नी शतरूपा जी। दोनों ने अपने बेटे को उत्तानपाद को राज दे दिया जबरदस्ती। बरबस राज सुतेन्द्रपदीना। राजा कहाँ के रहे होंगे भाई? अयोध्या के राजा होंगे, मान लिया सूर्यवंशी राजा होंगे तो। लेकिन जहाँ कहीं के भी हों, अपने राज्य को छोड़ करके मनु महाराज सृष्टि के प्रथम पुरुष, और कहाँ चल करके आए हैं कि तीरथ भर नैमिष विख्याता अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। तीर्थ बर, तीर्थों का जितने भी तीर्थों का बर है, तीर्थों का दूल्हा, तीर्थों में सर्वश्रेष्ठ। चाहे जितने तीर्थ आप करके चले आओ, गया, प्रयाग, बद्री, केदार, रामेश्वरम, लेकिन इस स्थान पे नहीं आए तो आपकी वो पूर्णता तब मानी जाएगी जब आप नैमिष की धरा पर आ जाओगे तब। इसीलिए कहते हैं कि नैमिष को चलो। सब तीर्थ करने के बाद में तीर्थ पर नैमिष विख्याता अति पुनीत। सारे तीर्थ पुनीत हैं, लेकिन ये नैमिष अति पुनीत। साधक सिद्धिदाता, जो तपस्वियों साधकों को सिद्धि देने वाला है। यहीं पर आकर के मनु महाराज जी ने तप किया, जो सृष्टि के प्रथम पुरुष। पासे में आप लोगों का सब जाना ही है, यहाँ का जरा जरा घूमा है, दर्शन करना चाहिए। तो ऐसी नैमिष की महिमा। 88,000 ऋषि बैठ गए और बैठ करके एक निरंतर यज्ञ करते। लेकिन यज्ञ कहाँ तक करें? पूरा दिन काटे कटता नहीं है। अब क्या किया जाए? कहेंगे सत्संग किया जाए महाराज। कौन करेगा, कौन सुनाएगा? तो उसी में से संतों में से एक ऋषि है जिनका नाम सूत जी। सूत जी को अपना आचार्य बना लिया, ऊंचा आसन दे दिया, तखत डलवा दिया या मंच बना दिया और सूत भगवान को उसी मंच पर विराजमान कर दिया। यहाँ पर वक्ता ज्यादा श्रेष्ठ नहीं है, वक्ता बहुत बड़े विद्वान नहीं है, बहुत बड़े बड़े ज्ञानी लोग बैठे हैं सामने। सौनक देश से, जिनकी महाराज 5-5 पाठशालाएं चलती हैं, 5 शालाएं चलती हैं, पाठशाला, यज्ञशाला, गौशाला, जिनकी 5 शालाएं थी, वो सौनक थी। और अत्रि, वशिष्ठ, अंगिरा, शरद्वान, अरिष्ट, नेमि, पता नहीं कितने संत बैठे हैं। लेकिन आसन दे दिया, सूत जी महाराज कथा सुनाओ। तो जो भागवत जी का पहला श्लोक है महिमा का, महात्मा का, कहते हैं सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। वो भागवत जी की महिमा है कि भागवत जी में 4 अक्षर हैं, भा, गा, वा और ता। भाष्य भगवान, जिसमें भगवान की कथा है। फिर भाष्य भक्त, जिनमें भगवान के भक्तों की कथा है। फिर भाष्य प्रकाश, जो निरंतर
सुनता है उसको प्रकाश, उसका अज्ञान नष्ट हो जाता है। फिर वहां से भक्ति, जो कोई भागवत की कथा सुनता है उसको भक्ति मिल जाती है। भा, फिर दूसरा अक्षर गा, गा माने गा से ज्ञान। जो भागवत जी की कथा सुनता है उसको ज्ञान की प्राप्ति होती है। बस अज्ञान का नाश हो जाता है। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया, ज्ञान की प्राप्ति होती है। फिर तीसरा वाला अक्षर ता, नहीं भा गा वा, तीसरा वाला वा से वैराग्य, भक्ति ज्ञान वैराग्य। पहला वाला भा भक्ति, दूसरा वाला गा ज्ञान और तीसरा वाला वा वैराग्य और चौथा वाला अक्षर ता, ता से तत्काल। जो कोई भागवत जी की कथा सुनता है उसको भक्ति ज्ञान वैराग्य तीनों की तत्काल प्राप्ति हो जाती है। ऐसी भागवत जी की कथा है। ये महिमा भागवत जी की है। सामने जो ग्रंथ रखा है ये महाराज साक्षात भगवान का विग्रह माना जाता है, साक्षात भगवान का स्वरूप माना जाता है। जैसे अपने धर्म में, अपने समाज में 4 प्रकार की मूर्तियां मानी गई। कौन? एक तो प्रस्तर की, पत्थर की मूर्ति। वैसे तो मूर्ति है, जब तक मंदिर में रखी, आप चले जाओ ललिता माता के आगे कितनी दुकानें मूर्तियों की हैं, तो जब तक वो दुकान पर है तब तक तो मूर्ति, तब तक वो पत्थर है। लेकिन आप लेकर के आ गए, आचार्य जी को बुलाया, प्रतिष्ठा करवाई। जब प्रतिष्ठा करवाई तो फिर मूर्ति नहीं ले गई। आप मंदिर में खड़े और कहते मूर्ति बड़ी सुंदर है, आपने अगर ये कह दिया समझो भगवान का अपमान हो गया, भगवान का निरादर हो गया। कभी नहीं कहना चाहिए सामने। अर्चा भगवान, विग्रह, भगवान का विग्रह माना, वहीं से वो साक्षात हो गए, उनमें प्राणों का संचार हो गया। तो पहली पत्थर की, दूसरी मूर्ति दारू, लकड़ी की, काष्ठ की। बांके बिहारी चले जाओ, कितने सुंदर भगवान है, लेकिन काहे का विग्रह है। हरिदास जी को जंगल में मिले थे, काठ का विग्रह, लकड़ी का। जगन्नाथ स्वामी परम सिद्ध है, उनसे बढ़कर के देवता कौन है? चले जाओ दर्शन करो, लकड़ी का विग्रह है। तो दूसरी मूर्ति काठ की मूर्ति। फिर तीसरी है मृदा, माने मिट्टी की मूर्ति। हमने मिट्टी ले आए गोमती मैया से या तालाब से और भोले बाबा का पार्थिव शिवलिंग बना लिया। बना करके मैंने पूजन किया, रुद्राभिषेक किया और बाद में उसको प्रवाहित कर दिया। बस शर्त यह है कि जो मिट्टी की मूर्ति होती है एक बार ही उसकी पूजा की जाती है, दोबारा नहीं। दीपावली पर आप लोग गणेश लक्ष्मी लाते हो, ला करके पूजन कर लिया और पूजन करने के बाद उनको आप अलमारी में सजा दो, अलग बात है। लेकिन रोज रोज उनका मिट्टी के मूर्ति की पूजन केवल एक बार बस। तो तीसरी मृदा मूर्ति और चौथी है भाव मूर्ति। ये जो सामने विराजमान है ग्रंथ भागवत जी, चाहे रामचरितमानस, कोई भी ग्रंथ हो, ये भगवान का साक्षात विग्रह माना जाता है। तेने वयम भुवांगमयी मूर्ति, इसलिए प्रत्यक्षा हरिवर्तते, भगवान नारायण साक्षात निवास करते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी जब धराधाम को छोड़ करके जाने लगे तो उद्धव जी ने कहा प्रभु तुम्हारे बिना कैसे रहूंगा। भगवान कन्हैया कहने लगे उद्धव भैया न मैं कहीं जाता हूँ न कहीं आता हूँ, अपनी सारी शक्ति मैं भागवत जी में समाहित किए देता हूँ। इसलिए भागवत जी को भगवान का साक्षात विग्रह माना जाता है। पहला श्लोक सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। पहले शब्द आया सच्चिदानंद, तो किसकी कथा है? उन परमात्मा की कथा जो तीनों कालों में रहते हैं। सच्चिदानंद, सत धन चित
धन आनंद। सत माने त्रिकाले अप्रतिष्ठित, जो तीनों कालों में रहें, भूत भविष्य वर्तमान, जो कल भी थे, जो आज भी हैं और जो आगे भी रहेंगे, उसको कहते सत्य। प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, जो तीनों समय में रहे, जिनका कभी विनाश नहीं होता है, वो सत्य, उन्हीं को कहते चाहे सच्चिदानंद कह लो, चाहे सत्यनारायण कह लो, कुछ भी कह लो, बस वही सच्चिदानंद रूप है। फिर चित, चित माने आनंद, चित माने ज्ञान, चेतन स्वरूप। वो जो परमात्मा है वो चेतन है, वो ज्ञान स्वरूप है, जो तीनों कालों में रहते हैं। फिर जो सत्य होगा, जो तीनों कालों में रहेगा, जो अनादि अनंत होगा, जो ज्ञान स्वरूप होगा, वही तो आनंदमय होगा। वो भगवान आनंदमय है, निरंतर जो आनंद में रहते हैं। इसलिए प्रारंभ किया सच्चिदानंद, जो हमारे दुखों को हर लेते, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, जो सारे विश्व की उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय, जो तीनों का कारण है, वो सच्चिदानंद है। उत्पत्ति पालन प्रलय समीहा, वही भगवान ब्रह्मा बनकर के सृष्टि करते हैं, नारायण बनकर के पालन करते हैं, और सृष्टि का क्रम बिगड़े न से रुद्र बनकर के भगवान सृष्टि का संहार करते हैं। ऐसे भगवान को काम क्या है? तापत्रय विनाशाय। तापत्रय माने तीन ताप, तीन दुख। कौन कौन से? पहला दुख है दैहिक। दैहिक माने जो दुनिया वाले थे, राम जी के राज्य में प्रभु के, ये तीनों ताप किसों को व्याप्त नहीं होते थे। दैहिक, दैविक, भौतिक तापा, राम राज्य नहीं काहू व्यापा। पहला दुख, अभी आप अगर कोई सत्कर्म करोगे, कुकर्म करोगे तो नहीं, दुष्कर्म करोगे तो नहीं, यदि सत्कर्म करोगे तो सबसे पहली बाधा कौन लगाएगा? दुनिया वाले लगाएंगे, आपके घर वाले लगाएंगे। अरे बहुत बड़े पुजारी बन गए, ऐसा करने जा रहे हैं, क्या जरूरत है? और जो दुनिया वाले बाधा दें वो दैहिक। फिर अगर दुनिया वालों से बच गए और सत्कार्य करोगे तो देवता लोग भी बाधा डालेंगे, क्योंकि देवताओं को इंद्र न सुर न ज्ञान सोहाई, देवता नहीं सोचते कि भगवान को प्राप्त कर ले, हमारा काम बिगड़ जाएगा। इसलिए दूसरी बाधा देते देवता, और तीसरी बाधा देता हमारा मन। दैहिक, दैविक, भौतिक माने आध्यात्मिक, हमारे मन में कभी आलस्य आ जाता है। इसलिए जो भगवान की शरण में रहता है, तापत्रय विनाशाय, वो परमात्मा तीनों तापों का विनाश कर देते हैं। दैहिक, दैविक, आध्यात्मिक तीनों पापों का जब विनाश कर दे, वो श्री कृष्णाय वयं नमः। वही भगवान श्री कृष्ण है, उनके चरणों में हम सभी लोग बारंबार प्रणाम करते हैं। दूसरा श्लोक, सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। एक समय की बात है, भोले बाबा कैलाश पर्वत पर विराजमान है, माता पार्वती भी विराजमान है। यस्यांकेत विभाग भूधर सुता देवा पगा मस्तके बाले बाल बुजुर्गले चकरलम यस्यस ब्यालरा। पार्वती मैया ने भोले बाबा की तरफ देखा, देख करके कहा, प्रभु आप तो बड़े सुंदर हो, आपसे बढ़कर के सुंदर कोई नहीं है। भोले बाबा ने कहा, बात तो बताओ, क्या बात है? पत्नी पति की तारीफ करे तो अलग बात, पति पत्नी की तो तारीफ करता है, भाई सुंदर हो, अच्छी हो, लेकिन पत्नी क्या बात पार्वती इतनी तारीफ, इतनी प्रशंसा क्यों करती हो?
और किसी की भी प्रशंसा करो महाराज जो प्रसन्न हो जाता है। माता पार्वती ने कहा प्रभु आप बहुत सुंदर हो, बड़े हैंडसम, बड़े सुंदर लगते हो, लेकिन एक कमी है। बोले बाबा ने कहा कौन सी कमी? कहने जो गले में मुंडों की माला पहने हो, इस मुंडों की माला को उतार दो, अच्छी नहीं लगती है। बोले बाबा ने कहा पार्वती तुमको अच्छी लगे या न लगे, हमको तो अच्छी लगती है। पार्वती जी ने कहा इसमें अच्छा खास बात क्या है प्रभु? बोले बाबा ने कहा जितने मुंड है ना, ये सब पार्वती तुम्हारे तो मुंड है, मैं तो अजर अमर अविनाशी अव्यक्त हूँ और तुम्हारा बार बार जन्म होता है पार्वती, तो मैं तुमसे इतना प्रेम करता हूँ जब तुम मर जाती हो तुम्हारे मुंड को अपने माला में पिरो लेता हूँ। पार्वती मैया कहने की प्रभु इतने जन्म हमारे हो चुके हैं। बोले बाबा ने कहा और नहीं तो क्या, बहुत जन्म हो चुके हैं। पार्वती मैया कहने आप कथा सुनाते हो, आप कहते हो कि जन्म दुखो जरा दुखो जाया दुखो पुनः पुनः अंत काले महादुखो तस्मात् जागृहि जागृहि जन्म दुखो जन्मत मरत दुषा दुख होई। प्रभु आप ही तो कहते हो जन्म लेते हो और मरते आसानी पीड़ा वेदना होती है, तो मैं जब मरती हूँ जन्म लेती तो बहुत बहुत वेदना होती होगी प्रभु। तो ऐसा करो, ऐसा कोई उपाय करो कि जैसे आप अजर अमर हो, आपका मरण नहीं होता है, तो हमको भी अपने जैसा बना लो। बोले बाबा ने कहा पार्वती ठीक है, ऐसा करो तुम कथा सुनो, हम तुमको अमर कथा सुनाएंगे और अमर कथा जब सुन लोगी तो फिर तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। पार्वती मैया ने कहा ठीक। बोले बाबा ने कहा पहले ऐसा करो इस वन में जितने भी जीव हैं सब जीवों को बाहर निकालो, यदि किसी भी जीव ने सुन लिया तो वो भी अमर हो जाएगा, सबके लिए है नहीं है, ये कथा केवल तुम्हारे लिए है। पार्वती मैया ने कहा ठीक है। नंदी भृंगी श्रृंगी सबको बुलाया, बुला करके पूरा वन खाली करवा दिया, कोई नहीं बचा, कोई जीव बचा ही नहीं। बाद में भोले बाबा ने भी सबको हटा दिया, कोई नहीं बचा। अब बचा कौन? केवल भोले बाबा और माता पार्वती। इतनी रहस्यमय कथा, कथा कोई भी हो, कथा के मुख्य वक्ता भगवान शिव, उनसे बढ़कर के अच्छी कथा कौन सुनाता है। फिर 2 नंबर में हमारे हनुमान जी। भाई कथा सुनो, और कथा सुनने की बात भी अगर दुख रहे तो कथा किस काम की? कथा सुनते रहो और दुख रहे, कथा का माने कथा का उल्टा, कथा उल्टा व्यथा। जो कोई भगवान की कथा सुनता है भगवान उसकी सारी व्यथा को हर लेते हैं। हनुमान जी ने कथा सुनाई है सीता मैया को, कहाँ सुनाई है? अशोक वाटिका में अशोक वृक्ष पर बैठे हनुमान जी हैं और कथा कहने लगे, रामचंद्र गुण वर्णय लागा सुनत सीता कर दुख भागा। ऐसी कथा कहते हैं, कथा से सारे दुख दूर हो जाते हैं। तो बोले बाबा कथा सुनाने लगे, पार्वती मैया बैठ करके सुनने लगी। बोले बाबा कहते जाते, पार्वती मैया कहते हूँ, फिर बोले बाबा कहते, पार्वती मैया कहती हूँ, ओंकारी बढ़ती रहती है। तभी पार्वती मैया को नींद आ गई, क्योंकि जहाँ पर भगवान की कथा होती है वहां पर क्या होता है? फूलों की सेज होती, बढ़िया बेड, जैसे आप बैठे उस वहीं पर आपको नींद, वैसे भले को नींद ना आए, गोली खाना पड़े। आज कोई कह रहे थे महाराज यहाँ पर रात भर नींदे नहीं आई, मच्छरों ने मार नोच लिया, कहीं बाहर चले जाएंगे। तो महाराज नींद ने, और जब नींद आती नहीं है तो पूरा दिन क्या रहता है? आंखों में आलस भरा रहता है, थकान रहती है, नींद पूरी नहीं हो तो थकान आती है। इसलिए भगवान की कथा मान लिया बढ़िया वाली सेज, और जहाँ पर नौटंकी नाटक होता हो वहां पर क्या है? वहां पर कांटों की सेज है, तो वहां पर न नींद आएगी महाराज, न आलस लगेगा। कांटों पर कहीं नींद आती है? पार्वती मैया को नींद आ गई, पार्वती मैया सोने लगे, लेकिन हुंकार की आवाज आती रही। जब भोले बाबा ने देखा कथा पूरी हो गई, पार्वती मैया सो गई। भोले बाबा ने कहा प्रिय क्या आपने पूरी कथा सुनी? पार्वती मैया ने कहा नहीं प्रभु, दुर्भाग्य बस थोड़ी नींद आ गई। भोले बाबा ने कहा नींद आ गई तो ये हुंकार कौन कर रहा था? पार्वती हुंकारी कौन बन रहा था?
अभी देखता हूँ। उठाया त्रिशूल, त्रिशूल लेकर के दौड़े और जैसे देखा एक बट वृक्ष के कोटर में खोह में एक तोते का विगलित अंडा रह गया था, बंध्या अंडा जिसको कहते हैं, उसमें प्राण थे ही नहीं। ये सोच करके त्रिशूल ने नहीं भगाया होगा। भगवान ने देखा उसी अंडे से महाराज एक तोता बन करके उड़ने लगा। महाराज सुख तोते को कहा जाता है। प्रेम से बोलो सुखदेव भगवान की जय। तोता बन करके उड़ने लगा। भोले बाबा पीछे पीछे। भोले बाबा जिसके पीछे पड़ जाए, कालों के महाकाल, हाथ में त्रिशूल। हमारी जब मृत्यु आती है तो भोले बाबा का अनुष्ठान करते हैं, महामृत्युंजय। अब भोले बाबा जब मारने के लिए तैयार हो तो कौन बचाएगा, कौन रक्षा करेगा? यदि भोले बाबा मारने के लिए तैयार हो हमारा, तो केवल संत रक्षा कर सकते हैं बस। वैसे तो ब्रह्मा जी की लेखनी को मिटाने वाले भगवान शिव भाव्यो मेट सके त्रिपुरारी, वैसे ब्रह्मा जी का लिखा कोई मेट नहीं सकता है। कहते हैं विधना ने जो लिख दियो छठी रात के अंक, राई घटे न तिल बढ़े रहुरे जीव निशंक। जरा सा भी नुक्ता पाई का उसमें हेर फेर नहीं चेंज हो सकता है, लेकिन कौन हेर फेर कर सकता है? मालिक तो कर ही सकता है। भोले बाबा चेंज कर सकते हैं उसमें, लेकिन अगर भोले बाबा भी मारने पर उतारो तो कौन चेंज कर सकता है? तो केवल संत ही बचा सकते हैं महाराज, और कोई नहीं बचा सकता। तोते ने सोचा क्या करूं, भागा भागा। भोले बाबा पीछे 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 दौड़ा रहे हैं। देखा व्यास भगवान की पत्नी, जिनका नाम अरुणा, वो वहीं पर अपने ऋतु कालीन कार्य से निवृत्त होकर के महाराज बाल सुखा रही थी। जमुहाई आई और जो तोता था उन्हीं के मुख में प्रवेश कर गया। अब भोले बाबा ने कहा अच्छा ठीक है, रास्ता ढूंढ लिया तुमने, लेकिन कब तक? क्या तो निकलेगा नहीं क्या? 9 महीने के बाद निकलेगा। अब जाने वाला नहीं व्यास के आश्रम से। 9 महीने यहीं पर डटा रहूंगा, 9 महीने के बाद मार डालूंगा तुझको। उसने कहा भोले बाबा अब तुम 9 महीने क्या, मैं 9 साल नहीं निकलूंगा, देखो कब तक तुम बैठे रहते हो। भोले बाबा ने कहा 9 साल बैठा रहूंगा। अब तोता मारा धीरे धीरे, 1-2 साल हो गए, 9 साल हो गए, 10 साल हो गए। व्यास जी ने कहा प्रभु भोले बाबा 11 साल हो गए, 12 साल हो गए। व्यास जी ने कहा प्रभु ऐसा करो, अब वो निकले ना निकले, लेकिन आप अब यहाँ से चले जाओ। भोले बाबा ने कहा नहीं, मारे बिना नहीं जाऊंगा। बोले व्यास जी ने कहा देखो उसकी जो गति हो, लेकिन हमारी पत्नी को कितना कष्ट हो रहा है प्रभु, उन्हें पर तो दया करो, आपकी विनती करता हूँ। अब बताओ जो मां 9 महीने तक गर्भ जिसके रहता उसकी क्या हालत होती है? हाँ 1-2 महीना बढ़ जाता तो माता नहीं जानती, और जो 12 साल गर्भ लिए बैठी उसकी क्या दुर्गति होती होगी। व्यास जी ने विनती की। भोले बाबा ने कहा ठीक है भाई, निकलो महाराज जी, हम चले जाएंगे। अब जाओ व्यास जी, मैं तुम्हारे पुत्र को आशीर्वाद देता हूँ, ये अजर अमर हो जाए, भगवान का प्रिय हो जाए, सारे शास्त्रों का ज्ञाता हो जाए, परम विद्वान हो जाए, बड़े बड़े विद्वानों की सभा में इसको बहुत सम्मान मिले। जाओ निकलो बाहर। तब सुखदेव जी, व्यास जी ने कहा बेटा अब तो बाहर आओ। भोले बाबा ने आशीर्वाद दे दिया। भोले बाबा चले भी गए। सुखदेव जी ने कहा ना नहीं निकलूंगा पिताजी। व्यास जी ने कहा क्यों नहीं निकलोगे? अब कहने लगे जो बाहर माया है वो माया घेर लेगी, हमें अंदर है ठीक है। अब व्यास जी ने बड़ी विनती की, तब सुखदेव जी बाहर आए। जब बाहर आए तो कहने लगे अब अपना नाल बेवाल उठाया और उठा करके सुखदेव जी चल दिए, घर में नहीं रुकूंगा। बस व्यास जी ने बार बार कहा बेटा रुक जाओ, तुम्हारा अभी हम यज्ञ पवित्र करेंगे, समावर्तन करेंगे। सुखदेव जी ने कहा ना, भूमि परत बार डाबर पाने जिम जीव है माया लपटाने, जो माता पिता सबके करते हुए तुम भी करोगे, हमको फंसाओगे, नहीं रुकूंगा यहाँ पर। चल दिए और जा रहे सुखदेव जी हैं और पीछे पीछे व्यास जी। यम प्रव्रजन्तमनपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विराकातर आजुहाव। द्वैपायन माने कृष्ण द्वैपायन, व्यास जी का नाम है। कृष्णा नदी के तट पर रहते इसलिए नाम कृष्ण द्वैपायन। चाहे कृष्ण द्वैपायन कहो, चाहे व्यास जी कहो, चाहे बादरायण कहो,
जहाँ पर रहते वहाँ बेरों का बन जाता है विशालापुरी में, तो तीनों नाम मुनि के हैं। कहने लगे रुक जाओ बेटा, द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव, रोते रोते पीछे दौड़ रहे हैं, बेटा रुक जाओ बेटा रुक जाओ। लेकिन सुखदेव जी रुके नहीं, चलते चले गए। इसीलिए कहा जाता माता पिता भी अगर भगवान के मार्ग में रुकावट डाले तो माता पिता की बात नहीं माननी चाहिए। नहीं माने सुखदेव जी, लेकिन पिता आखिर पिता होता है। सुखदेव जी ने बाहरी ज्ञान प्राप्त किया और अपना बढ़िया सुंदर आश्रम बना करके रहने लगे। लेकिन व्यास जी के मन में पुत्र का मोह तो महाराज बहुत खराब होता है। जिसके बेटा होता कैसा भी हो, पुत्र मोह। दशरथ जी के तो प्राण चले गए थे। व्यास जी ने अपने शिष्यों को बुलाया, कहने के जाओ, वो सुखदेव चला गया था आया नहीं, कुछ जुगाड़ करो। ऐसे भागवत जी के बढ़िया बढ़िया श्लोक जाकर के उसके आश्रम के बाहर दूर पाठ करो और तेज स्वर में उसको सुनाई पड़े। व्यास जी के शिष्य जो हैं वैशंपायन जी, जैमिनी जी, पहले मुनि कई शिष्य हैं, वो सब गए और जाकर के सुखदेव जी के आश्रम के बाहर महाराज भागवत जी के श्लोकों का पाठ करने लगे। बढ़िया, क्या पाठ करते हैं? अहो वकीयम अस्तन कालकूटम जिंगासया पाययदप्यसाध्वी लेबे गतिम धातृचितां ततोन्यम कम वा दयालुम शरणं ब्रजेम। सुखदेव जी बाहर आए, हाँ इतने सुंदर श्लोक आप लोगों ने किससे सीखा भैया? तब तक दूसरा वाला बोला, वरापीदम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रदवासं कनक कपिसम वैजयंती चमालाम। सुखदेव जी कहने अब ज्यादा मत कहो, किससे सीखा? कौन तुम्हारे गुरु जी? कौन सिखाता? मैंने सारे वेदों का अध्ययन किया, लेकिन आज तक मैंने इन श्लोकों को नहीं जान पाया। कौन है? तो सबने कहा अरे सुखदेव जी जो हमारे गुरुदेव हैं, गुरुदेव के पास तो 18,000 श्लोक ऐसे ही हैं। कहेंगे कि आपके गुरु जी हमको सिखा देंगे। उन सबने कहा हाँ आप चलो, तो हम विनती करेंगे उनसे, आपको सिखवा देंगे। सुखदेव जी ने कहा फिर चलो। अब सुखदेव जी चल दिए, लेकिन सुखदेव जी को मालूम नहीं हम कहाँ जा रहे हैं। शिष्य लोग ले जा करके जब धीरे किनारे पहुंचे जा करके, हमें लगता हमारे गांव आ गया क्या। जहां से गए थे और वहीं पिताजी के आश्रम में आ गए, व्यास जी के आश्रम में आ गए, ले आकर के कर दिया। गए तो थे ऐसे ही, लेकिन इस बार पिता वाला भाव नहीं, इस बार गुरु जी वाला भाव है। गुरु और शिष्य संवाद, पिता पुत्र तो है ही। महाराज अब व्यास जी ने सुखदेव जी को यही भागवत जी की पूरी कथा सुना दी, जिसमें 18,000 श्लोक हैं। गए थे फिर वापस आए। ये भागवत जी की ऐसी महिमा कथा है। सूत जी बोले ऐसी भागवत की महिमा। वहीं पर सौनकादि के 88,000 बैठे हैं। यहीं पर व्यास गद्दी के पास 88,000 ऋषि हैं। जो मुख्य हैं, मुख्य सौनक जी। सौनक जी ने कहा महाराज अब कथा सुनाओ। कहने के सुनो कथा। लेकिन सौनक जी ने कहने लगे हमारी शर्त है। कहने लगे कौन शर्त है महाराज? जैसे मास्टर साहब ने कोई शर्त हमसे की ही नहीं। वैसे श्रोता को शर्त कर लेनी चाहिए। सौनक ने कहा एक शर्त है। सूत जी कहने के कौन सी शर्त है? कहने के शर्त यह है अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूताख्याय कथा सारम मम कर्ण रसायनम। अज्ञान ध्वांत विध्वंस, ऐसी कथा हमको सुनाओ जो हमारे अज्ञान का नाश हो जाए, अज्ञान ना रह जाए बिल्कुल। अज्ञान ध्वांत विध्वंस। आप तो कोटि सूर्य संप्रभ बहुत ही ज्ञानी हो, और ऐसी कथा सुनाओ कि कथा सूताख्याय कथा सारम, जो सारी कथाओं का सार हो, सारी पुराणों का सार